झालावाड़ स्कूल हादसे में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारी निलंबित किए गए हैं। हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर एक्शन देखने को मिला है। जिला शिक्षा अधिकारी नरसु मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार को निलंबित किया गया है। मनोहर थाना पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनपसर, समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता, तत्कालीन प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी राधेश्याम को निलंबित किया गया है। तो देखिए, झालावाड़ जो हादसा था उसको लेकर अब एक्शन देखने को मिला है। कई लोगों को निलंबित किया गया है, कई अधिकारियों को निलंबित यहां पर किया गया है। मनोहर थाना पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनपसर, समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता, तत्कालीन प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी राधेश्याम को निलंबित किया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर अब शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें, झालावाड़ के जो जिले मनोहर थाने में पीपलोदी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जिस तरह से घटना घटी थी और उसमें बच्चों की मौत हुई, उसके बाद से लगातार शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच कर रहा था। अब जो है जांच रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग को मिली है और जो शासन सचिव हैं कृष्ण कुणाल ने अब इस पूरे मामले में जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हैं नरसु मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार, पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर, मनोहर थाना पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मनपसर प्रभुलाल और समग्र शिक्षा के सहायक अभियंता झालावाड़ तथा तत्कालीन जो प्रारंभिक पंचायत शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा है, उनको जो है जांच उन पर चल रही थी और इनको जो है निलंबित यहाँ पर कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में मनोहर थाना के जो कनिष्ठ अभियंता हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे थे, उनकी जो संविदा है उसको समाप्त करने के यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले पर कार्यवाही करते हुए जब ये घटना हुई थी तो उस समय कार्यवाहक जो प्रधानाध्यापिका थी मीना शर्मा और इसके अलावा प्रबंधक बद्री लोधा, शिक्षक कन्हैया लाल सुमन, राम विलास तथा जावेद अहमद को घटना वाले दिन ही जो है प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनको निलंबन की जो है कार्यवाही कर दी थी। इससे पूरे मामले पर जो जांच हुई उस पर शिक्षा मंत्री का जो है बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों के साथ जो है जिस तरह का खिलवाड़ हुआ उसको कतई जो है बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा। कुणाल जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। 5 साल में राजस्थान में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प किया है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं। बाबा भोलेनाथ देश प्रदेश पर कृपा बनाए हुए हैं। वेद और पुराणों में पर्यावरण का महत्व है। हमें प्रकृति को पूजते हैं, हम इसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ अमृता देवी ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जोधपुर में माँ अमृता देवी के नाम से म्यूजियम बना रहे हैं। पर्यावरण को बचाना हमारा भी दायित्व होना चाहिए। हमने बजट में भी स्कूल और अस्पताल भवनों के सुधार के लिए हर विधानसभा को 3-3 करोड़ रुपए दिए। देख रहे हैं कि पिछली साल भी अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान के हमारे सभी बांध भर गए थे और इस बार भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यह जुलाई का महीना है, अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, लेकिन जुलाई के महीने में आधे से ज्यादा हमारे बांध भर चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। इंद्र भगवान की कृपा हो रही है, भोलेनाथ की कृपा हो रही है, बंसी वाले की कृपा हो रही है। आप देख रहे हैं कि बीसलपुर बांध हमारा जुलाई के महीने में पहली बार लगातार दूसरी साल खुला है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। हमारा ऐसा राजस्थान बनाना है कि हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो अब इंद्र भगवान की भी कृपा होगी, बारिश अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, हमारा किसान भी खुशहाल होगा, हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा राजस्थान भी खुशहाल होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और वो एक पेड़ ही नहीं, जहां आप जाएं वहां मां के नाम से पेड़ लगाएं।
क्योंकि हमको जब जाएंगे तो हमारी माँ की ममता और हमारी माँ की याद आएगी। और माँ की उस पेड़ की छाया में जब पशु पक्षी बैठेंगे, जब जन उसका आनंद लेगा, तो आपके मन में भी ये बात आएगी कि मेरी माता के नाम से लगे हुए पौधे पर कितने पशु पक्षी, कितने को उसका फायदा हो रहा है और पर्यावरण में हम सहायक हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीकर के मंडावरा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान दिया है। उसके अंतर्गत हमें एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाना है। हम हमेशा पेड़ लगाने वाले स्थान पर जाएंगे तो भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। जहां भी जाओगे मां की ममता की छांव रहेगी। हरियाली तीज हरियालो राजस्थान अभियान का असर हुआ, प्रकृति भी खुश है। इस वर्ष भी बारिश जोरदार हुई है। हरियाली चादर सीकर सहित राजस्थान में बिछी हुई है। पर्यावरण संरक्षण में एक एक व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी से मेरा आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम भी लगाएं और सामाजिक सरोकार के कार्य में जो हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, उन योजनाओं को भी नीचे तक पहुंचाने का काम करें। हमारा कौन बुजुर्ग है, हमारी कौन बुजुर्ग माता है, हमारा दिव्यांग भाई है, उन सबको साथ लेकर के चलना है और जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाना है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है, चाहे युवाओं के लिए हो, लगातार हम देख रहे हैं कि 75,000 युवाओं को हमने 1.5 साल में नियुक्ति पत्र दिया है। हमने 1,88,000 वैकेंसी निकालते हुए युवाओं को पूरी तरह से हमने एक कैलेंडर जारी किया है और आपने देखा 26,000 वैकेंसी हमने अभी निकाली है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने कहा है हमारी सरकार उसको भी पूरा करेगी। किसानों से जो हमने कहा है उसको भी हम लगातार पूरा कर रहे हैं। आपने देखा किसान सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक का लोन भी देने का काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देने का काम कर रहे हैं और एमएसपी पर हमने पहले 125 रुपए और अब 150 रुपए बढ़ा करके सबसे ज्यादा पैसा देने का काम राजस्थान की आपकी सरकार कर रही है। ये भी चलिए बढ़ेंगे आगे। हरियाली तीज के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तीज का त्योहार प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इस साल हमने 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और हरियालो राजस्थान बनाएं। टोंक के दूनी से खबर, जहां पुलियाड़ा में पंजाब एसओजी और राजस्थान एसओजी का छापा पड़ा है। पुलियाड़ा में कंजर बस्ती में टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी हंगामा भी देखने को मिला। एसओजी की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई है। पंजाब एसओजी के साथ मारपीट होने की भी सूचना सामने आ रही है। पुलियाड़ा में पंजाब एसओजी और राजस्थान एसओजी टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलियाड़ा में कंजर बस्ती में टीम ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी हंगामा भी देखने को मिला। दूनी थाना इलाके में पुलियाड़ा गांव है और पंजाब पुलिस मोहाली से पंजाब पुलिस आई थी और उनके पास कोई सूचना थी और सूचना पे वो लोग किसी आदमी को उठाना चाह रहे थे और जब उठा के और जब चलने लगे तो इनके साथ में राजकारण बाधा और मुजामत की कार्रवाई हुई है और इन्होंने बचाव में इन्होंने भी कोशिश की है और जब लोकल पुलिस को सूचना गई तो और हमें सूचना दी, हमने जाकर के और पूरा रेस्क्यू किया। कुछ चलिए बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव स्थित सरकारी स्कूल भवन के गिरने से हुई 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। झुंझुनू जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे के बाद विशेष बैठक कर प्रदेश के सभी कलेक्टर्स,
मंत्री और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर सरकारी भवनों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन भवनों की हालत जर्जर है उन्हें चिन्हित कर तत्काल ही मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिपलोदी के अंदर 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, घटना के तुरंत बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष बैठक करके सभी जिला कलेक्टर्स को और सभी मंत्रिमंडल के साथियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को तो निर्देश दिया है कि वो जिलों के अंदर जाकर के जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अति क्षतिग्रस्त जो भी राजकीय भवन हैं या जो भी बिल्डिंग्स हैं, उनका सर्वे करके चिन्हीकरण करके उनके मरम्मत के काम को प्राथमिकता से करें। और बहुत सारे परिवर्तन जो है उन्होंने सरकार की पॉलिसीज में किए हैं, जिसका फायदा आने वाले समय मिलेगा। और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, उसमें हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की पर्यावरणीय पहल हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत बयाना उपखंड के झील का बाड़ा स्थित लवकुश वाटिका में भव्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से पूर्व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी, संभागीय आयुक्त टीना सोनी, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, बयाना विधायक ऋतु बनावट और वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली की ओर से सांकेतिक रूप से पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में आमजन, छात्र, समाजसेवी संगठन और अधिकारीगण मौजूद रहे, जिन्होंने हरियालो राजस्थान की भावना के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। चलिए इसी कड़ी में रुक करते हैं अगली खबर का। कोटा के सांगोद से खबर आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर टावर पर चढ़े हैं 2 युवक। पपावर कस्बे में 1 घंटे से टावर पर हैं दोनों युवक। सूचना पर सांगोद तहसीलदार रवि शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। पपावर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सिविल डिफेंस टीम को सूचना दी गई है। बारिश के बीच टावर पर 2 युवक चढ़े हैं। तो नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर ये 2 युवक जो हैं टावर पर चढ़ गए हैं। रिहाई की मांग को लेकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया। लगातार इनकी तरफ से रिहाई की मांग की जा रही है नरेश मीणा की, और जिसको लेकर ये दोनों युवक जो हैं वहां पर टावर पर चढ़ गए हैं। हालांकि देखिए मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, समझाइश के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर बयाना से, जहां अग्निवीर परीक्षा में फेल होने पर युवक ने आत्महत्या की है। युवक ने राजधानी एक्सप्रेस के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फेल होने से डिप्रेशन में था। कल शाम को रिजल्ट आने के बाद से ही मृतक डिप्रेशन में चल रहा था और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कदम उठाया। कारोबारी पीलूपुरा शहीद स्मारक के पास रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दी है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को ज्ञापन शव सौंपा गया है। बयाना सदर थाना इलाके के नगला जोगी का मामला है। बयाना सदर थाने इलाके के नगला जोगी का ये मामला आपको बता रहे हैं। अग्निवीर परीक्षा में फेल होने पर युवक ने आत्महत्या की। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान मिशन के तहत चाकसू में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक रामावतार बैरवा ने उपखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान नीम, पीपल, गुलमोहर सहित अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत चाकसू विधानसभा क्षेत्र में
3 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही लगाए गए पौधों की सुरक्षा और समुचित देखभाल के लिए विशेष योजना भी तैयार की गई है। इस अवसर पर विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि हरियाली केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की नींव है। हमें सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना है बल्कि उनकी परवरिश कर उन्हें वृक्ष बनने तक उनका साथ देना होगा। इस मौके पर एसडीएम शिवचरण शर्मा, पालिका ईओ डॉक्टर बीएल मीणा, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे ब्लॉक स्तरीय उपखंड कार्यालय साक्षी में भी ये कार्यक्रम रखा गया। तो यहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया है और सभी हमारे आए हुए जनप्रतिनिधिगण और सभी कर्मचारीगण और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया गया कि हमारे इस अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर आगे बढ़ाया जाए और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है इसको पिछली बार भी सिरोही में हरियाली की एक नई इबारत लिखी गई है। वन महोत्सव के तहत हरियालो राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिंडवाड़ा स्थित एक निजी फैक्ट्री परिसर में आयोजित इस समारोह में जिले की प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर की, जो कि इस मुहिम को एक भावनात्मक गहराई देता है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। सिरोही जिले में 15 लाख से अधिक पौधरोपण किया जा रहा है और ये अभियान जन भागीदारी से ही सफल होगा। इस मौके पर जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, विधायक समाराम गरासिया, प्रभारी सचिव अनिल जैन, कलेक्टर अल्पा चौधरी और एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको मालूम है कि जो पौधे लगाते हैं तो उसमें से कुछ पौधे, भले कोई भी खेती हो या पौधा हो, उसमें से कुछ पौधे जाते हैं। उसमें आपको भी ध्यान है, हमें भी ध्यान, किसी भी कारण से, मगर जो पौधे लगते हैं उसमें से पौधे बचते भी है और आगे इसके लिए आपको हमने कहा है, आपने सुना भी होगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के बिजलपुर में शादी के महज एक दिन बाद ही विवाहिता ने फांसी लगा ली। मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार विवाहिता ने तनाव के चलते अपने घर का कुंडा अंदर से बंद कर साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया। परिवारजनों ने किसी भी तरह दरवाजा तोड़कर उसे गंभीर हालत में नीचे उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। झुंझुनू के प्रभारी सचिव और सीनियर आईएएस डॉक्टर समित शर्मा ने आज ग्रामीण डीएसपी पुलिस कार्यालय में स्थित मुरारका पुलिस सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर समित शर्मा काफी नाराज भी नजर आए। उन्होंने लकड़ियों की तस्करी और अवैध कटाई के मामले में डीएफओ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब पिछली बैठक में भी उन्होंने लकड़ियों की अवैध तस्करी और कटाई को रोकने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए, तो भी अब भी लकड़ियों की अवैध तस्करी क्यों हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि लकड़ी की तस्करी की छूट देने के नाम पर वन विभाग का रेंजर रिश्वत लेते धरा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग के अधिकारियों की लकड़ी तस्करों के साथ दोस्ती है, मिली भगत है। उन्होंने पुलिस और डीटीओ को भी इस मामले में कार्रवाई न करने पर जमकर फटकार लगाई। जो कटाई का जो काम होता है, हरी लकड़ी की कटाई का काम होता है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके लिए बार बार डीएफओ को निर्देश दिए गए थे, पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए थे, डीटीओ को भी निर्देश दिए गए थे। और अभी कुछ दिन पूर्व जैसा आपको पता है कि घटना हुई कि एससीबी ने एक फॉरेस्ट के रेंजर को 10,000 रुपीज लेते हुए ट्रैप किया। तो बहुत गंभीर घटना है और ये कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पर लापरवाही या संभवतः मिलीभगत को इंडिकेट करती है। हमने अधिकारियों को यही कहा है कि अगर पहले के मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि आपको इसमें एक्शन लेने के निर्देश दिए थे और आपने एक्शन नहीं लिया, फिर भी अगर इस तरह की घटना हुई और जो अवैध कटाई अगर अभी भी चल रही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया जाएगा और उनको चार्जशीट की अगर कार्रवाई होगी तो वो भी आवश्यक रूप से की जाएगी। इसी प्रकार जो अवैध माइनिंग की जो घटना है, क्योंकि अभी जो नारी गांव के पास में जो घटना है, तो ये बात तो सही है कि जो अनोखेधारी था वह व्यक्ति और वही उसमें माइनिंग करा था, बट यह भी देख। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां जिले में पुलिस ने अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए
एक ही दिन में कुल 157 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई। अभियान के दौरान हत्या, लूट, डकैती, एनडीपीएस सहित विभिन्न मामलों में संलिप्त आरोपियों को पकड़ा गया। इस व्यापक धरपकड़ अभियान के तहत जिले के सभी थानों में एक साथ कार्रवाई की गई। प्रत्येक थाने और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई। इस अभियान में कुल 57 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जिनमें 307 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। इन टीमों की ओर से जिले भर में कुल 242 स्थानों पर दबिश देकर वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक एक्शन मोड में है। उन्होंने एसपी की कुर्सी संभालते ही अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे अपराधियों में भय व्याप्त हो रहा है। हाल ही के 2 दिनों में पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में से एक साथ 334 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी पूजा अवाना ने बताया कि कार्रवाई डोमिनेशन अभियान के तहत की गई है, जिसके तहत एक साथ 1011 स्थानों पर दबिश देकर 334 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा जिले के किशनगंज क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 16 जुलाई को महिला अपने पीहर में शौच के बाद लौट रही थी, तभी रास्ते में टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली का तार काफी समय से टूटा हुआ था और इसकी कई बार शिकायत भी संबंधित विभाग को की गई थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। अलवर जिले के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में अत्यधिक शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क पेट्रोल पंप के समीप रहने वाला 35 वर्षीय युवक लंबे समय से शराब का आदी था। मंगलवार रात को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में अजमेर विद्युत निगम की ओर से लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। स्मार्ट मीटर लगाने आ रहे कर्मचारियों को ग्रामीण इलाकों से बेरंग लौटना पड़ रहा है। दीवान जाटा गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारी पहुंचे, जिसकी सूचना मिलने पर गांव के ग्रामीण एकत्रित हो गए और बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से पूर्व में लगाए गए बिजली के मीटर सही तरीके से चल रहे हैं, तो फिर इन्हें बदलने की क्या आवश्यकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सुजानगढ़ के सदर थाने के सामने घेड़ाप गांव के ग्रामीणों और मृतका के परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि सारोठिया गांव में 17 जुलाई को टीचर सुशीला प्रजापत की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार उनके गले पर ब्लेड के निशान और शरीर में जहर पाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सुशीला की हत्या बता रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ पुलिस वाले को कि हमको दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, और ज़्यादा क्या करना है इसके बारे में नहीं। उसको हमारे परिजनों को थोड़ी तसल्ली हो जाए कि वास्तव में ये क्या चीज़ है, बस और कुछ नहीं। आज जो है यहाँ पुलिस थाना सुजानगढ़ सदर के सामने जो लोग इकट्ठा हुए हैं, कौन कौन कहाँ से आए हैं? ये हमारे इस क्षेत्र का है, सब लोग आए हैं। जो वास्तव में कोई कुछ है इसलिए तो इतना लोग, उनको कोई हम बुला के लेके नहीं आए हैं। सब लोग हम ही आए तो हमको बुलाया नहीं है, हम आए भाई उसका हमको दूध का दूध और पानी। ऐसी घटना तो कैसी हुई है वो तसल्ली हो जाए। सुशीला की हत्या बता रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ पुलिस वाले को कि हमको दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, और ज़्यादा क्या करना है इसके बारे में नहीं। उसको हमारे परिजनों को थोड़ी तसल्ली हो जाए कि वास्तव में ये क्या। ये थाना सदर का एक मामला है जो 17 जुलाई को दर्ज हुआ था। गांव सौटो ये घटना थी। ये इसमें उन्होंने रिपोर्ट दी कि मेरे बच्चे को परेशान किया और उसको मार दिया, ये रिपोर्ट में प्राप्त हुई थी।
इसमें अनुसंधान के लिए छः साहब को आयो नियुक्त किया गया, उन्होंने अनुसंधान किया है। अब ये काफ़ी लोग उनके परिवारजन यहाँ आए हैं जिनका अभी मुलजिमों का अरेस्ट हुई नहीं है। उनको आश्वासन दिया गया अभी कि भाई जांच में कुछ कोई। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम सुमेरपुर के राजकीय महाविद्यालय जवाई बांध रोड पर समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार रहे। कार्यक्रम में तहसीलदार दिनेश आचार्य, विकास अधिकारी प्रमोद दवे, वृत्त अधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर, नगर पालिका ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित और नगर मंडल अध्यक्ष महेंद्र माली सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। एसडीएम कालूराम कुम्हार ने जानकारी दी कि महाविद्यालय परिसर में करीब 1500 पौधों का सामूहिक रोपण किया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत नगरीय स्तर का कार्यक्रम सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1500 के आसपास वृक्ष यहाँ महाविद्यालय में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे समारोह पूर्वक एक आयोजन किया गया जिसमें प्रेरणा स्वरूप सभी को वृक्षारोपण